वक्त हम यहाँ देवगढ़ आए हैं नगर पालिका चेयरमैन शोभालाल जी रेगर से मुलाकात करने के लिए। हम जानेंगे कि इन्होंने 2 बार नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, इनका क्या अनुभव रहा और अब तक क्या क्या विकास कराए हैं। तो शोभालाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप दूसरी बार नगर पालिका चेयरमैन हैं, तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ रही और अब तक आपने क्या विकास कराए? मेरा जो कार्यकाल था वो अगस्त 2010 से अगस्त 2015 रहा। उस कार्यकाल में मैंने काफ़ी ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम कराए विकास के अंतर्गत। उसके अलावा भी इस नगर पालिका संस्थान को बहुत मजबूत किया, गांव के प्रति जवाब दे रहे, नगर के प्रति, जनता के प्रति जवाब दे रहे। इसी कारण से जनता ने मुझे दोबारा ये अवसर दिया और उसी कार्यकाल की बदौलत मुझे अपनी पार्टी ने और जनता ने दोबारा इस नगर पालिका अध्यक्ष के तहत निर्वाचन किया। अभी जो मेरा उद्देश्य है इस नगर को लेकर, सबसे पहला नगर पालिका का जो मानता हूँ कि प्रथम दायित्व के अंतर्गत नगर पालिका का काम है कि नगरवासी जितने भी हैं उनको एक गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने के लिए वातावरण उपलब्ध कराएं, जिसमें सर्वांगीण विकास हो गया। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक विकास, शैक्षिक विकास और ढांचागत विकास कार्यों के अंतर्गत जो सड़कें, नालियाँ, सामुदायिक भवन, मैरिज हॉल, सारी चीज़ें हो गई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस जनता का और इस नगर की सेवा का यह दोबारा अवसर प्राप्त हुआ है। इस नाते मेरा अनुभव बहुत सकारात्मक रहा है। नगर पालिका की स्थापना कब हुई? नगर पालिका ये राजस्थान असेंबली के सन 1952 में जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद तुरंत नगर पालिका का गठन कर दिया गया और फरवरी 1953 से हमारा नगर पालिका का विधिवत गठन होकर प्रथम चेयरमैन यहाँ के केसरी बंसी जैन बने, जिन्होंने 21 फरवरी 1953 को शपथ ली। अब तक आपने कितने चुनाव लड़े और आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ रही? मैंने सर्वप्रथम मेरा राजनीति में आने का विषय जो रहा, समाज सेवा को लेकर ही मैंने इस मार्ग को चुना था। 2005 से पूर्व मैंने काफ़ी सक्रिय रहकर सामाजिक सेवाओं में भाग लिया। उसी के अंतर्गत जनता ने मुझे अवसर दिया। 2005 में मुझे पार्षद के रूप में निर्वाचित करके इस मंडल में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। उसके बाद निरंतर हमने अच्छा काम किया, तो 2010 में मुझे ये अवसर मिला और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और 2010 में देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं 1109 वोटों से विजयी रहा। उसके बाद संगठन में विभिन्न पदों पर, जिला संगठन में या मंडल अध्यक्ष के दायित्व के तहत संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया और उसके अलावा जब हमारी सक्रियता और काम को देख के मुझे वापस 2021 में ये अवसर मिला कि मैं दोबारा इस नगर का चेयरमैन बना। अभी राज्य में सरकार कांग्रेस की है और आप बीजेपी से चेयरमैन हैं, तो आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां ये है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए इस नगर को के विकास को लेकर हम निर्वाचित हुए हैं, मैंने अपने भरसक प्रयासों से 78 बिंदुओं का एक श्वेत पत्र तैयार किया, जिसमें इस नगर के समग्र विकास की धारणा छिपी हुई है। महिलाओं के लिए जैसे हमने स्वरोजगार, महिला समृद्धि केंद्र, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उनके लिए देवगढ़ हस्तकला के नाम से, यानी महिलाओं के लिए भी उसमें काम है। युवाओं के लिए रोजगार मार्गदर्शन केंद्र, कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग, अच्छी सी एक लाइब्रेरी, ज्ञानोदय स्टडी केंद्र और विभिन्न खेलों के लिए ग्राउंड तैयार करना, ये युवाओं के लिए। उसी तरह देवगढ़ के लिए
विकास को लेकर देवगढ़ गौरव केंद्र का बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। इस तरह 78 बिंदुओं में हमने इस नगर के समग्र विकास के रूप में पिरोया। लेकिन जो मैं सोचता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, मुझे कहने में कतई ये बात नहीं है, मैं सच बोलूँगा तो उनका 1% भी सहयोग नहीं है। वो मात्र राजनीति करते हैं और अपने दल के लिए राजनीति करते हैं। उनके मन में जनता के प्रति कतई अच्छे काम का वो नहीं है। मात्र खुद की वोट बैंक की पॉलिसी के अंतर्गत इस देवगढ़ नगर पालिका में मुझे 1.5 साल हुए, रोडे अटकाने के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया। यानी आपको लग रहा है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उनका ये है कि सारे लोकतंत्र के जो संवैधानिक संस्था है इस विधानसभा में, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे सारा सरपंच, सबको बंधक बना के रखा हुआ और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इतना नियंत्रण है कि एक चेयरमैन का 25 लाख का पावर होते हुए वो अपने हक का और इस्तेमाल नहीं करेगा, अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाए जनता के हित में। आपका आरोप ये है कि वो सिर्फ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी चेयरमैन है या जो भी सरपंच है, वो सिर्फ कठपुतली है, बाकी सारा काम वही देखते हैं। हाँ, वो यही इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। और मेरा कई बार उनसे देवगढ़ के हित के नाते मैंने निवेदन कई बार उनसे तारतम्य जमाने की कोशिश की, लेकिन उनकी शर्तें इतनी सशक्त होती कि हम उस पे चलना कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहते। आपको कोई एक दो ऐसे सरपंच है जो अब आपको कई बात बताई हो कि भाई मैं हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हमारे साथ में ये इस प्रकार की वर्ता हो रहा है? नहीं, सरपंच कोई पार्टी के नहीं होते, लेकिन सारे सरपंचों को और जनप्रतिनिधियों को यहाँ के एमएलए ने दबा के रखा है। कुल मिला के खुद का नाम बड़ा करने के चक्कर में, खुद की लाइन बड़ी करने के चक्कर में दूसरों की लाइनें वो छोटी कर रहे हैं। इन 5 सालों में नगर पालिका में टोटल कितना बजट आता है? यहाँ ये देखो, पहली बात तो ये नगर पालिका ऑटोनॉमस बॉडी, यहाँ का मंडल जो बजट बनाएगा तो राज्य सरकार उसका अनुमोदन करेगा। यानी कि यहाँ की आवक आय यही जनरेट करनी और यही खर्चा करना ऑटोनॉमस बॉडी है। हमारा कोई तय नहीं होता। अगर मंडल तय कर लेगा हमें ये विकास के काम करने, तो हम मंडल के साथ स्वतंत्र हैं। अड़ंगा विकास के प्रति है, अच्छा काम नहीं हो जाए, इनका नाम नहीं हो जाए और मात्र कोई भी काम हो, एक छोटी सी नाली के झाड़ी लगानी हो तो भी उसका अनुमोदन एमएलए साहब से कराना पड़े, तो हमारा बैठना कितना बड़ा हमारे साथ कुटाराघात हो रहा है, ये सबसे खेदजनक विषय है। मैं बताता हूँ आपको, अभी वर्तमान में नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और कई जगह मैंने लिखित में जिला कलेक्टर साहब, एसडीओ, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। यानी कि नगर पालिका के आर्थिक हितों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। सबसे बड़ी दुखदायी बात है, यहाँ के जो अभी अधिशासी अधिकारी है वो अजमेर रीजन के गंगापुर में पदस्थापित है, मुख्य पद उनका वहाँ है। अब उनको आप सरकार की निरंकुशता देखो, आप अजमेर के अधिकारी को उदयपुर जोन में 2 नगर पालिकाओं का अतिरिक्त प्रभार दे रखा, तो काम की देख रेख नहीं और व्यवधान पैदा बस 75 साल बाद में कोई पहला काम किया। ऐसा है, जब मैं 2010 में निर्वाचित हुआ, पहला तो इस कस्बे में एक भी उद्यान नहीं था। हमने उद्यानों का विकास किया और आज भी वो अच्छी स्थिति में है। नगर पालिका के नाते मैरिज गार्डन, जो लोगों के शादी विवाह और अन्य धार्मिक या अन्य कार्यक्रमों के लिए मैरिज गार्डन उपलब्ध नहीं थे, 2 मैरिज गार्डन हमने उस समय बनवाए, जो नगर पालिका के लिए आय का जरिया भी बने और अच्छी स्थिति में है। तीसरा बड़ा काम था हमारा राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, जो मेरे गत कार्यकाल में हुआ।